नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है पीईटी जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब इस परीक्षा में आप कितना अटेम्प्ट लो कि आपके लिए वो ठीक रहे और कितनी सेफ स्कोर जा सकती है कि आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं वो लेखपाल या और भी अधिक वैकेंसीज जो आएंगी उसमें आप कितना कटअप आपके लिए सही रहेगा और उतने मार्क्स आप अभी स्कोर कर लो तो फिर उन सभी के परीक्षा में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि क्या कटअप उसके जाएंगे कि पिछली बार के क्या रहे हैं और आपके लिए वो सेफ अटेम्प्ट रहे। तो इतनी तो कम से कम आप अटेम्प्ट कर ही लो कि आप जो मुख्य परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा में आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार पिछले जो रहे हैं कटअप, तो साथियों ये जो मैं आपके सामने कटअप लाया हूँ ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एग्जाम जो की गई थी वो राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए क्या उन्होंने कटअप का दायरा रखा था, क्या मिनिमम जो पीईटी के स्कोर थे वो आवश्यक थे लेखपाल की परीक्षा के लिए, लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये 2022 की जो विज्ञापन थी, जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आप देखें तो अनारक्षित के 62.96 62.96 ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स थी इस नंबर पर आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते थे। तो ये तो बात थी अनारक्षित की। अनुसूचित जाति की 61.80 थी, वही अनुसूचित जनजाति की मात्र 44.71 थी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की माने तो 62.96 अन्य पिछड़ा वर्ग की भी थी और ईडब्ल्यूएस की भी 62.96 थी। वहीं क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी की जो आरक्षण थी वो 49.84 थी। वहीं दिव्यांगजनों की जो आरक्षण थी वो उसमें कटअप था वो 51.12 था कटअप। वहीं महिला की 64.74 गई थी कटअप। वहीं भूतपूर्व सैनिक के मात्र 0.91 थे, मतलब कोई भी भूतपूर्व सैनिक जो थे वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये मैंने एक पिछली लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसके लिए क्या जरूरत था मार्क्स पीईटी की वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जनरल जो मार्क्स के रेंज होते हैं जिस रेंज में आप रहोगे तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मैं वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। साथियों ये देखो आप जो 2023 में हुई थी 2023 के मार्क्स से इतने रेंज में आप थे तो आप लगभग सारी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम थे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यूआर के जिनके भी 60 से 65 नंबर के बीच मार्क्स थी वो उन्होंने सारे वैकेंसीज को कवर किया था। वहीं ओबीसी की 58 से 63 नंबर पर थी, ईडब्ल्यूएस की 57 से 62 नंबर, एससी के 55 से 60, एसटी के 50 से 55 और फीमेल के 58 से 63 नंबर तक नंबर होने से वो लिखित परीक्षा को मुख्य परीक्षा को वो अटेम्प्ट कर सकते थे। वहीं फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 50 से 55 तक। तो साथियों ये दर्शाता है कि इतने रेंज में आप यदि रहोगे तो आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हो चाहे वो कौन सी भी वैकेंसी आए। तो इस बार साथियों की क्या आप अटेम्प्ट लो कि आप सही कर पाओ। तो इस बार भी आप देखो इस ये जो रेंज है मिनिमम जो रेंज है इसमें जो यूआर के हैं तो 60 नंबर यदि आप लाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो अब यूपी में जो है कि 1 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है तो अब वैकेंसी बड़ी आएगी। तो जब अब बड़ी आएगी वैकेंसी तो उसमें आप थोड़े कम नंबर भी आपके रहेंगे तो आप कटअप के दायरे में आ जाओगे। तो ये तो एक कारण है। उस कारण से आप देखो ओबीसी के 58, ईडब्ल्यूएस के 57, एससी के 55, एसटी के 50 और फीमेल के 58। तो इतने नंबर आप यदि लाते हो यूपी एसएससी के पीईटी की परीक्षा में तो आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा बाकी
परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए। तो साथियों, ये मेरा आपके प्रयास था आपके लिए। आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही एनालिसिस मैं आपके लिए ला पाऊँ और आपके लिए ये फायदेमंद हो। तो जय हिंद साथियों, आप सभी को धन्यवाद।